हाँ जी। बाबा, जो भी बच्चे नए नए भर्ती करके आते हैं तो उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा को हर 2 मिनट के लिए ही पर्सनल उनको मिलना चाहिए। हैं पर्सनल उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो अन्यथा माना मिलने का जो लगाव है वो बाबा का होना चाहिए। नहीं। बच्चे तो बाबा के पीछे भागते हैं कि मिले 1 मिनट के लिए, लेकिन अभी भर्ती करके आए जो तो जो जिसके पीछे भागेगा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, अलग है। वेयर इज द बिल देयर इज द वे। इच्छा ही नहीं होगी तीव्र, अरे मिल लेंगे क्या है। बेसिक वालों का तो बाबा मर गया, वो तो मिलता नहीं है। अरे हमारा तो जिंदा आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। बच्चे तो चाहते हैं मिलना, या बच्चों को क्लास में खड़ा करके जो नए आए हैं, आज भी पहली बार पढ़ आए हैं, तो बाबा को बच्चों को क्लास में खड़ा करना चाहिए। खड़ा करना चाहिए। हाँ, ये बच्चे नए जन्म कोई गलती किया है क्या? अच्छा, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लौकिक में जो लौकिक का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको अगर याद करेंगे, क्या वो व्यभिचारी याद होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम याद करें, लौकिक में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लौकिक में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसको याद करेंगे, क्या उसको व्यभिचारी याद कहा जाएगा? लौकिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लौकिक संबंधियों की, होती है ना। और लौकिक संबंधियों में ये देखना है कि लौकिक में हमारी रचना कौन सी है, और संबंधियों की बात छोड़ दो। और संबंधियों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो लौकिक में हमने रचना रची है उसकी परवरिश की हमारी जिम्मेवारी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? जो हमने अपनी रचना रची है, चाहे पत्नी है चाहे बाल बच्चे हैं, उनको हमने रचा है ना, तो उनकी पालना की जिम्मेवारी भी किसके ऊपर है? हमारी है ना। और माँ बाप का? माँ बाप का भी। माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं और इनका दूसरा कोई आधार नहीं है हमारे सिवाय, तो बूढ़े बालक एक सुबाहु, वो भी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कोई कहे कि बाबा ने तो कह दिया सब धंधों में है नुकसान, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हम धंधा धोरी छोड़ दें, ईश्वरीय सेवा में ही लग जाएं? क्या करें? हैं? अरे धंधा दौरी भी चलती रहे और बाबा के कार्य में भी लग जाएं, ऐसे होता है। माँ बाप की पालना करनी है, बच्चों की पालना करनी है, पत्नी की भी पालना करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। एक के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे टाइम मिलेगा? है? नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा? धंधा दौरी करें या न करें? हैं? करना पड़ेगा। सभी तो यहाँ तो इतनी हिम्मत थोड़े ही है, इतना निश्चय है कि बाल बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को, सबको ला करके ईश्वरीय सेवा में डाल दें,
और हम भी ईश्वरीय सेवा में लग जाएं, इतना निश्चय सबको होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए बताया कि सब आकर के यहाँ बैठ जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। हाँ, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। तुझे हिम्मत करेंगे वो ही ईश्वरीय धंधे में लग सकेंगे। कोई तो हिम्मत करते भी हैं, उनके माँ बाप की बुद्धि में नहीं बैठता है, हैं तो आश्रित, माँ बाप बूढ़े हैं, आश्रित हैं, या पत्नी भी है आश्रित है, बच्चे हैं वो भी आश्रित हैं, लेकिन ज्ञान की बातों का अपोजिशन करते हैं, मानते नहीं हैं। तो वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं हमारे वो हैं जो हमारी बात को मानते हैं। इसलिए बाबा ने जो बातें बोली हुई हैं उनको पत्थर की लकीर समझ करके चलना चाहिए, लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं है। और बाबा, अगर किसी ने बेसिक में कुमार का दादी को रिंग पहनाई हो तो उसकी क्या शुक्रिया? कुमार का दादी को पहनाई ना, बाबा को तो नहीं पहनाई। बाबा तो वहाँ है ही नहीं। बाबा तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा, वहाँ नहीं है तो कहाँ तो है? जहाँ है वहाँ पहना दो। तो हिसाब किताब किसके साथ बनेगा? हैं? बाबा के साथ ही बनेगा। लेकिन कैसा हिसाब किताब बनेगा? गुप्त दान महाकल्याण का हिसाब किताब बनेगा या प्रत्यक्ष दान का हिसाब किताब बनेगा? हैं? गुप्त का बन जाएगा। साहब के सामने ला करके अंगूठी पहना दी बाबा को, सबने देखी कि माता ने ये अंगूठी पहना दी, तो गुप्त दान हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? महादान हुआ या साधारण दान हुआ? है? बाबा ने तो कहा है एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला, इसके अलावा तीसरे को पता भी नहीं लगे कि किसने दिया और किसने कितना लिया, उसको कहेंगे गुप्त दान महाकल्याण। और बाबा शूटिंग क्या हुई फिर इसकी? कुमार का दादी को अंगूठी पहनाई गई, कुमार का दादी को माया का वो बताया। देदारी माया से लगाव लग जाएगा। लेन देन का हिसाब किताब जिसके साथ जोड़ेंगे प्रैक्टिकल में, बुद्धि का योग उधर ही भागेगा। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा तन लगेगा, क्या? जहाँ हमारा तन लगेगा जिसकी सेवा में, वहाँ हमारा मन होगा। सीधा सीधा हिसाब है। नई बुद्धि में बैठता है किसी को तो बाबा क्या जबरदस्ती कर देंगे? और बाबा जो झाड़ की चित्र है, वो झाड़ की चित्र में ऊपर में शंकर को दिखाते, आत्माओं को जाता है ऊपर शंकर की साथ में। लेकिन जब सर्वत्र को राम की आत्मा सर्वत्र को प्राप्ति करेंगे, तभी वो वहाँ पे शंकर का पाठ तो नहीं होता है, लेकिन शंकर के साथ में आत्माओं को जाते भी। शंकर का पाठ नहीं होता है, लेकिन शंकर के साथ क्यों जाते हैं? झाड़ के चित्र में शंकर को दिखाया है या नहीं दिखाया है? दिखाया तो है, और आत्माओं को भी दिखाया है। इससे साबित होता है कि शंकर आकारी पार्ट बजाने वाला है या निराकारी पार्ट बजाने वाला है या साकारी पार्ट बजाने वाला है। कैसी स्टेज में है? हाँ, खुद निराकारी स्टेज में होगा
तो आत्माओं को निराकारी स्टेज में खींचेगा। बाबा लेकिन 18 के तो बाबा शंकर बन जाएंगे, तो नारायण बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे। कौन? बाबा। हाँ, तो शंकर का पार्ट, फिर शंकर का पार्ट कहाँ जाएगा? अरे विनाश जब तक होगा तब तक शंकर का भी पार्ट है। विनाश होने के बाद शंकर का पार्ट नहीं। किसका रहेगा? नारायण का रहेगा, शंकर का नहीं रहेगा। क्यों? क्यों नहीं रहेगा? है? हाँ, शंकर जो है आकारी स्टेज वाला है। आकारी स्टेज माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज। जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन, उसमें पुरानी दुनिया भूल जाती है, इसलिए आकारी कहा जाता है। और वो आकारी से भी ऊंची स्टेज तब है जिसको बाबा ने बोला है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या बाबा की आंखों पे जाके सारी बूंदी इकट्ठी हो जाएंगी? हैं? नहीं, बाबा दृष्टि योग से सभी बच्चों को खींचेंगे। क्या? बच्चे नंबरवार हैं, अपनी ताकत से ऊंची स्टेज में नहीं जा सकेंगे। जब ताबड़तोड़ विनाश होगा तो बाबा क्या करेंगे? हैं? हाँ, दृष्टि से साकार दे करके, सकाश दे करके बच्चों को उड़ा करके ऊपर ले जाएंगे। और बाबा शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरे, ऐसा मुरली में आता है। तो सोने का बर्तन मीन पवित्र बुद्धि वाली आत्माएं जो बाबा के रुद्रमाला के भांति हैं, जन्म जमांतर के भिखारी राजाएं हैं, वो ही ज्ञान को समझते हैं। तो ये सोने का बर्तन कैसे ठहरे? सोना कहते हैं सच्चे को। शेरनी का दूध अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को शेर के रूप में दिखाया गया है, उनमें भी जो भारत का नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? हैं? टाइगर। वो टाइगर और उसकी फीमेल शक्ति, धारणा किसको होगी ज्ञान की? मेल को ज्यादा धारणा होगी या फीमेल शेरनी को ज्यादा धारणा होगी? तो कहा शेरनी का दूध कौन से बच्चे धारण कर सकेंगे? जिनकी सच्ची बुद्धि होगी, सच्चा पोता मेल देने वाले होंगे। बाप के बच्चे हैं तो बच्चों का पूरा पोता मेल बाप के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? तन का भी पूरा पोता मेल, धन का भी पूरा पोता मेल। क्या आया, क्या गया, क्या बचत हुई, कितना ही ईश्वरीय सेवा में लगाया, वो सब बाप की नजर में आवे। इसलिए बोला अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, बाकी सब नंबरवार। तो ऐसे सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होकर रहता है। जो छुपाते हैं
क्या? मान लो तन का ही पोता मेल बन गया, तन का पोता मेल आधा दिया कि हमारा लगाव लग गया किसी के साथ, और उसका नाम रूप छुपाई दिया, एड्रेस छुपाई दिया, तो पूरा पोता मेल दिया या छुपा लिया? छुपा लिया। तो बाबा कहते हैं जो बहुत प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं, दूसरों को दिखाते नहीं। तो वो चीज से ज्यादा प्यार हुआ या बाबा से ज्यादा प्यार हुआ? चीज से ज्यादा प्यार हो गया, इसलिए उसको छुपा लिया। तो सच्चा पोता मिल देने वाला नहीं हुआ। ऐसे ही धन का, ऐसे ही मन का, संकल्पों का हिसाब किताब है। और दिमाग में दिखाते हैं कि इंद्रदेव में नाराज होता है कृष्ण के ऊपर, और बाद में जोर से बारिश होता है, फिर कृष्ण गिरी गोवर्धन उठा के अंगूठा में और सारे गोपियाँ उसके नीचे आ जाते हैं। उसकी शूटिंग कैसे होता है बाबा? और इंद्रदेव कौन है? पहले तो देखना है इंद्र कौन है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में इंद्र का पार्टधारी कौन है? जिसको घड़ी घड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाती है तपस्या करने वालों के प्रति कि कहीं ये हमारा इंद्रासन न ले ले। वो पार्टधारी कौन है? हैं? हाँ, तो इंद्र बरसात बरसाते हैं, मूसलाधार बरसात होती है। आखिरी जब सृष्टि का विनाश होगा तो मूसलाधार बरसात होगी या नहीं होगी? होगी। तो जो भगवान का पार्ट है वो क्या करेगा? कृष्ण को भगवान दिखाई दिया है ना, वो कृष्ण वाली आत्मा की बात है या शिव बाबा की बात है? तो शिव बाबा क्या करता है? हैं? शिव बाबा अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ उठा लेता है। वो गौ जानवर गौए या ह्यूमन गौए? जरूर 16,000 ह्यूमन गौए हैं। वो इकट्ठी होती है तो जैसे एक पहाड़ का रूप बन जाता है, और वो जो मूसलाधार बरसात होती है, चारों तरफ दुनिया में बाढ़ आती है, तो वो गौएं ज्ञान के फोर्स से उस बरसात का अपनी शरण में रहने वालों को असर नहीं होने देती, उनकी सुरक्षा कर देती है। वो ही गोवर्धन पहाड़ है जिसके नीचे ब्रजवासी, गोकुलवासी शरण पाते हैं और इंद्र के प्रकोप से बच जाते हैं। वो 4.5 लाख आत्माएं हैं? वो 4.5 लाख आत्माएं यथा राजा तथा प्रजा। 16,000 राजघराने के हैं, राज परिवार वाले हैं, तो उनके अंडर में रहने वाली प्रजा भी तो होगी, कोई होगी या नहीं होगी? वो होगी। तो जब राजा बचेंगे तो प्रजा तो जरूर बचेगी। और बाबा जब कोई भी याद में बैठते हैं तो बुद्धि थोड़ा समय तो
याद में रहती है, फिर याद को छोड़कर ज्ञान के चिंतन में चली जाती है। तो बार बार ऐसा करके बुद्धि को फिर खींचते हैं, फिर ज्ञान के मनन चिंतन में चली जाती है। ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी स्थिति है और ये क्या ये ठीक है? ये आपने अपनी बात बताई कि सबकी बात बताई? अपनी बताई। लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं कोई कोई कि जब याद में बैठती हैं तो अच्छे से उनकी बुद्धि टिकती है। माना अभी लास्ट स्टेज में पहुंचने वाली है। जो उस स्टेज में पहुंचती हैं और ऐसे पहुंचने वालों का 8 का संगठन प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा, देखने में आवेंगे। उस समय उनकी याद की स्टेज से देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनको ज़्यादा बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसा संगठन जब तैयार हो जाएगा तो कहेंगे नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, स्थापना हो गई, फिर विनाश शुरू होगा। तो ऐसों की जो 8 की स्टेज बनती है, वो स्टेज ऊपर नीचे होने वाली ज्यादा होगी या स्थायी ज्यादा होगी? स्थायी होती है, क्योंकि जब से वो ज्ञान में आए हैं तब से ही उनके जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अपना सारा जीवन की ताकत, तन की ताकत, धन की ताकत, मनसा की ताकत सारी ईश्वरीय सेवा में लगाई होगी। मित्र संबंधियों से, लौकिक वालों से आरंभ से ही उनका बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और ईश्वरीय कार्य में जुड़ा हुआ होगा। तो जो बच्चे बाप की सेवा में लग जाते हैं तो बाप क्या करते हैं? उन बच्चों को याद करते हैं। बच्चों की याद में ज़्यादा ताकत है या बाप की याद में ज़्यादा ताकत है? तो बाप जिन बच्चों को याद करता है उनकी बुद्धि जल्दी एकाग्र होने लगती है। अब रही हमारी तुम्हारी बात, घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, पल में मासा, पल में तोला, पल में रत्ती। तो ऐसी जो याद है उसका कारण है कि जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या है? ईश्वरीय सेवा में जितना हम तन की ताकत अर्पण करेंगे, जितना अपने तन के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, और जितना मन की शक्ति का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, उसका रिजल्ट क्या होगा? जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। बुद्धि बार बार नहीं भागेगी। वो 8 आत्माओं की ये विशेषता क्यों होती है? क्योंकि वो अष्टदेव ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर एक के सहयोग में रहती है।
आखिरी जन्म को छोड़ करके। तो उसका शूटिंग पीरियड में संगम युग में क्या देखने में आवेगा है? अरे हाँ, बाप के कार्य में ही सहयोगी बन करके रहती है और दूसरे गुरु गुसाइयों के चक्कर में नहीं आती है। और तो बाबा याद में मनन चिंतन मंथन ज्ञान का ही चलता है, वो गलत है क्या? जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है वो सेकेंडरी स्टेज है, आकारी स्टेज है। आकारी स्टेज ऊंची है या निराकारी स्टेज ऊंची है? साकारी दुनिया की स्टेज नीची और ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी। वो आकारी स्टेज साकारी दुनिया की स्टेज से भी ऊंची। और जो आकारी स्टेज वाले हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, उनकी स्टेज से भी ज्यादा ऊंची स्टेज किनकी? जो निराकारी स्टेज में टिकते हैं। एक शिव बाबा और आकारी में क्या होता है? आकारी में बुद्धि इधर उधर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। और बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते पांडव का जो लड़ाई होता है, बीच में कृष्ण ने ज्ञान देता है अर्जुन को। कृष्ण ने ज्ञान देता है अर्जुन को। पांडव और कौरव की लड़ाई होता है, उसमें दिखाते हैं अर्जुन का वध होता है। जल्दी को उसके ऊपर में हनुमान का पताका होता है और उसकी रथ में कृष्ण बैठे हुए होते हैं, कृष्ण बैठा हुआ होते हैं और कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो उसकी शूटिंग बेहद में कैसा आता है? रथ किसका है और उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? पहले ये देखें, रथ किसका है? हैं? अर्जुन कौन है? हैं? जो ज्ञान का सबसे जास्ती अर्जन करता है और सद्भाग्य का अर्जन करने वाला बनता है, वो है अर्जुन। तो कौन हुआ? मुकर्रर रथ। वो रथ ही हो गया, रथ वाला हो गया। उस रथ को चलाने वाला कौन? वो खुद चलाता है या उस रथ को चलाने वाला कोई दूसरा है? कौन? शिव बाबा, जो निराकारी स्टेज वाला है। और उस रथ की पताका, झंडा, जिसके आधार पर वो रथ टिका रहता है, चाहे सारथी उस रथ में हो या न हो, तो भी वो रथ टिका रहता है। वो किसको दिखाया? हनुमान को। अब हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये संपन्न स्टेज की यादगार है। जब संपन्न स्टेज बनती है, तोड़ती कला का पुरुषार्थ ब्रह्मा की आत्मा भी करने लग पड़ती है। इसलिए राम सीता को भी कंधों पर बिठा करके हवाई यात्रा कौन करते दिखाते हैं? हनुमान को। और
बाबा मन बुद्धि की पवित्रता को श्रेष्ठ कहा गया है, जिसका कमल फूल एग्जाम्पल भी देते हैं। तो शरीर की पवित्रता की क्या अहमियत है या पवित्रता की क्या परिभाषा है, साफ साफ बताइए। पवित्रता की परिभाषा है न तन की न मन की शक्ति क्षीण होने पावे। अगर तन की शक्ति क्षीण हुई, पतन में जाती है, नाली में चली जाती है, तो अपवित्र है या पवित्र है? अपवित्र है। और तन या तन की इंद्रियां पहले अपवित्र होती हैं या मन अपवित्र होता है? पहले मन पहले अपवित्र होता है। तो मन की अपवित्रता है, मन पहले गड्ढे में जाता है, फिर इंद्रियों को गड्ढे में ले जाता है। मन भी अपवित्र है और तन भी अपवित्र। जिसका मन अपवित्र हो जाता है तो वो मन बुद्धि के कंट्रोल में हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा मन जो धन कमावेगा वो धन अपवित्र कमावेगा या पवित्र धन कमावेगा? अपवित्र ही कमावेगा। तो तन भी अपवित्र, मन भी अपवित्र और धन भी अपवित्र। धन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा, तन भी अपवित्रता के कार्य में जाएगा और मन भी अपवित्र होता रहेगा। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे, दैहिक संकल्प आते रहेंगे। तो पवित्र माना है? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पवित्र। अच्युतम कहते हैं जो सदैव पवित्र है, तन से भी पवित्र है, मन से भी पवित्र है, कमाए हुए धन से भी पवित्र है। उसका नाम दिया है अच्युतम। च्युत माने गिरा हुआ, टपका हुआ, नीचे गिरा हुआ। अच्युतम माने नीचे नहीं गिरा हुआ, बल तन के भी संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में आवे। 100% संग में, रंग में, संग में आवे। इसका कोई यादगार है भक्ति मार्ग में? क्या है? क्या? हाँ, मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं। वो 100% संग के रंग में है या नहीं है? है। फिर भी पूजनीय है या निंदनीय है? पूजनीय है। उसे पवित्र कहा जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो? जो स्टेज आपने बताई है कैसे पॉसिबल हो? अपनी स्टेज अपने को पहले पता चलेगी या दूसरों को पता चलेगी? ये पॉसिबल कैसे हुई? पॉसिबल कैसे हुई? पॉसिबल तरीका क्या है पॉसिबल करने का? ये दुनिया खलास होने वाली है। ये जो मित्र संबंधी हैं, मिटमैट हैं, ये सब जाने वाले हैं। कोई साथी बनने वाला नहीं है सिवाय एक
एक बाबा के। तो एक तो वैराग भावना और दूसरा अभ्यास। क्या? जितना जितना आत्मिक स्टेज में टिकेंगे, जितना जितना आत्मा के बाप को याद करेंगे, उतना उतना हमारी प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। और अरे दो आदमी बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, अरे बोलिए। कौन पूजा करता है? है? ऊंचा से ऊंचा करतार बोला ना मुरली में। ऊंचे से ऊंचा करतार बोला है ना। हाँ, ऊंचे से ऊंचा करतार। करतार माने करने वाला। क्या करने वाला? काम करने वाला। कैसा ऊंचे से ऊंचा काम करने वाला? जो काम करने में दूसरी मनुष्य आत्माएं नीचे ही गिरती है परसेंटेज में, और वो ऊंचा चढ़ता है, ऊंचा ही रहता है, ऊंचा ही काम करता है, इसलिए पूजा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा करतार कहा जाता है। काम भले कैसा भी हो, लेकिन भावना अगर श्रेष्ठ है तो वो काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। ऐसा काम उस ऊंचे से ऊंचे करतार का है, दूसरे किसी मनुष्य मात्र का नहीं हो पाता। और रुको रुको रुको, अभी और हैं उधर। भक्ति मार्ग में शादी होती है दुनिया वालों की, तो मड़वा करें, गणेश घरे जाए, और शंकर की शादी में भक्ति मार्ग में बोलते हैं शादी होती है, आगे आगे समझ लिया शादी होती है ना भक्ति मार्ग में। गणेश रखी जा, गणेश की पूजा होती है। पहले गणेश की पूजा, शंकर की शादी में रखी जाती है। शादी में शंकर की शादी में गणेश, जब शादी होती है तो पूजा करते हैं, तो गणेश की तो पूजा करी जाती है, बट शंकर की नहीं करी जाती। शंकर की शादी में शंकर की शादी में गणेश की पूजा क्यों नहीं होती? मतलब जब शादी होती है बाबा ऐसे बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं जब शादी होती है तो गणेश की पूजा की जाती है, शंकर की क्यों नहीं की जाती? शंकर की क्यों नहीं की जाती? क्योंकि शंकर, जिसे शंकर कहते हैं, ऐसे बोल रहा है शंकर की शादी में गणेश की पूजा क्यों नहीं होती? गणेश की पूजा क्यों नहीं होती? अरे पहले बच्चे पैदा होगा या पहले शादी होगी? पहले तो शादी होती है, बाद में बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा होगा तभी तो उसका पूजन होगा। शादी से पहले बच्चे का पूजन कैसे हो जाएगा? हाँ, गायन पढ़ा है, कराग्रे बसती लक्ष्मी करमध्य सरस्वती कराग्रे अग्रे कराग्रे चतुर्विंद। इसका विशेषण क्या है? कराग्रे बसती लक्ष्मी करमध्य सरस्वती, कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमध्य सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करामुरे च गोविंद, करमुरे च गोविंद, कर मिले चे गोविंद।
जग गोविंद कर्मुड़े गोविंद करम हो चर कर कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर कर करांते कर मूले च गोविंद। हाँ जी, कराग्रे जो कर है वो हाथ को कहा जाता है? हाथ माने बुद्धि। क्या? हाथ माने बुद्धि। जैसे हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे ही बुद्धि से भी बात पकड़ी जाती है। तो बुद्धि को हाथ कह दिया है। वो हाथ जो तीसरा नेत्र रूपी बुद्धि के रूप में गाया जाता है। कौन है तीसरा नेत्र रूपी बुद्धि? है कौन? शंकर। शंकर कहो, नारायण कहो, बात एक ही है। वो नारायण आदि में किसका सहारा लेता है? अरे यज्ञ के आदि में जब षष्ठी रचना का फाउंडेशन डाला गया, माताओं में भी कौन सी माता? माताएं तो दोनों ही हैं? माताएं तो दोनों ही थी। फिर वही दोनों ही। अरे दोनों में भी कोई तो एक होगी जो कृष्ण को पैदा करेगी। हाँ, तो लक्ष्मी हुई ना। तो कराग्रे कौन हुई? लक्ष्मी हुई। फिर कर मध्य, उसके बाद किसका पार्ट आया? सरस्वती जगदम्बा का पार्ट आया। तो मध्य सरस्वती और कर मूले कौन? गोविंद। गोविंद किसका नाम है? नहीं, करमूले गोविंद। जो बुद्धि के अंत में, माने बुद्धि जब परिपूर्ण हो जाए तब किसका गायन है? अभी बुद्धि परिपूर्ण है, मन की बात नहीं कही, संस्कारों की बात नहीं कही, बुद्धि तीसरे नेत्र की बात कही। तो तीसरा नेत्र करमूले, मूल में। जैसे पेड़ होता है तो उसके जड़ के नीचे क्या होता है? बीज होता है। तो करमूले गोविंद। भक्ति मार्ग में तो गोविंद कृष्ण को कह दिया। गौओं का इंद्र राजा, गौओं को चराने वाला। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में गोविंद कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा बुद्धि रूपी हाथ के मूल में प्रत्यक्ष होता है। जब बुद्धि रूपी हाथ संपन्न स्टेज में अंत में पहुंचता है, तो कब पहुंचने वाला है? जो बुद्धि परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगी। कब है? हाँ, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो उन बच्चों में जो पहला बच्चा है, जिसको बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र दिया जाता है, उसके लिए ये बात लागू होती है। पूर्व भारत जो है, पूर्व भारत में ज्ञान सूर्य उदय हुआ है।
लेकिन वहाँ पे सतियों की पूजा होती है। और किसकी पूजा होती है? सत्यु की? देवियों की पूजा होती है। हाँ। और जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर मुर्गेश्वर अर्थात कार्तिकेय की पूजा होता है। मुर्गेश्वर कहते हैं और कार्तिकेय को पूजा करते हैं। दक्षिण में, दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। हाँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ में गणेश का पूजा होता है। हाँ ठीक है। और पश्चिम तो रह गया। हाँ तो क्या कह रहे हैं? हाँ, जो विनाश होता है वो अंत में होता है या मध्य में होता है? और जो अंत में होता है वो आदि में होता है या नहीं? यज्ञ में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई ना। तो विनाश का निमित्त कौन है? अरे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, लेकिन शंकर तो कुछ करता नहीं। शंकर कुछ करता है कर्मेंद्रियों से? दिखाते हैं तो याद में बैठा हुआ है, और याद करना कोई कर्मेंद्रियों का काम तो नहीं है। तो शंकर आदि में भी विनाश करता है और अंत में भी विनाश करता है, लेकिन ये गाया हुआ है कि शंकर द्वारा विनाश, लेकिन करता तो नहीं है। कौन करता है? शक्तियां ही करती है। तो यज्ञ के आदि में भी वो शक्तियां और अंत में भी वो ही शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं। कहाँ है? पूर्वी भारत से। इसलिए बोला है दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और आवाज फैलाने में बंगाल प्रसिद्ध हो जाएगा। तो जब विनाश होगा तब दुनिया में आवाज फैलेगी, या जो गुप्त स्थापना हो रही है तब दुनिया में आवाज फैल रही है अंत में। और फेल हो गया। हाँ, जहाँ से पानी गिरता है और 1 किलोमीटर दूर जाता है और समा गया, आगे नहीं गया, उसका क्या कारण होगा? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं पता लगा। तो जटाशंकर में जटन में पानी गिरता है ना, तो बहुमुख जटन से पानी गिरता है, तो वहाँ भी 1 किलोमीटर तो चला गया, ऊपर फिर समाप्त हो गया। इसका क्या कारण है बाबा? पोथी वाली कहानी है, विलंबी है। कुछ लंबा था, पूरे समझ नहीं आ रहा बाबा। अरे इनको समझ, पहले इनको समझाओ, तुम्हारे पास बैठे हुए जटन से पानी गिरता है ना, हैं? अच्छा, शंकर की जटाओं से पानी गिरता है। हाँ, 1 किलोमीटर दूर तो चला गया, फिर उधर से समाप्त हो गया। उनका क्या कारण है? 1 किलोमीटर समाप्त हो गया। आप रुको। हाँ, बोलते हैं शंकर जी की जटाओं से पानी निकला, हाँ। वो थोड़ी दूर जाके समाप्त हो गया। 1-2 किलोमीटर जाके समाप्त हो जाता है। अच्छा ऐसे है? ऐसे कहीं सुना? ऐसे तो है नहीं कि 1 किलोमीटर जाकर के समाप्त हो जाता है। ये तो झूठी बात हो गई। हाँ, हो गया। रुक जाओ और कोई माता? हाँ, अरे आपकी सारी बातें गड़बड़ हैं, पहले पक्की बात सुनो। हाँ,
हाँ, इस सृष्टि पर मनुष्य और जीव जंतु जितने भी हैं सबकी आत्माओं का पिता शिव है। शिव है, आत्माओं का पिता शिव है। परंतु मनुष्यों के शरीरों का पिता है प्रजापिता। ठीक है, तो जो जीव जंतु है उनके शरीरों का पिता कौन है? मनुष्य जो है, जो 84 लाख योनियां हैं, वो योनियां जैसा जैसा कर्म करती हैं, व्यवहार करती हैं, वैसा ही कर्म और व्यवहार मनुष्य करता है या नहीं करता है? करता है। तो सब शरीरधारियों का बाप कौन हुआ है? एक ही हुआ। ये सारा षष्ठी रूपी साकार वृक्ष एक है और उस साकार वृक्ष में मनुष्य जन्म प्रधान है और उन मनुष्यों का बाप प्रजापिता है। जगतम पितरम, जगत का पिता है। सवाल पैदा होता है कि मनुष्यों का सुधार तो मनुष्यों के पिता में प्रवेश करके शिव बाबा कर देते हैं, फिर और जो जीव जंतु हैं वो सतयुग में सतो प्रधान बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। लेकिन वो जो सतो प्रधान बनते हैं उनको बनाने के निमित्त कौन है? हाँ जी, जो मनुष्यों का पिता है उसके द्वारा मनुष्यों के वाइब्रेशन तैयार होते हैं और मनुष्यों के हुजूम के द्वारा माना जो सुधरे हुए मनुष्य हैं उनके वाइब्रेशन के द्वारा दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनके वाइब्रेशन भी पवित्र बनते हैं। बाबा, राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, ये 18 से पहले बनता है या बाद में बनता है? 18 से पहले बनता है या बाद में बनता है? राम ही रावण बनता है। दुनिया सतो प्रधान भी बनती है और दुनिया तमो प्रधान भी बनती है। जो सतो प्रधान दुनिया बनती है वो कब बनती है? आदि में, मध्य में, अंत में? कब बनती है? आदि में सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। जो आत्माएं सबसे जास्ती सतो प्रधान आदि में, वो सबसे अंत में क्या बन जाती हैं? सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाती हैं। तो सृष्टि का टोटल विनाश कब होगा? उस टोटल विनाश के टाइम भी ऊपर से आत्माएं नीचे आती रहती है, वो सतो प्रधान होती हैं और जो पुरानी आत्माएं हैं वो तमो प्रधान बन जाती है। तो तमो प्रधान बनने में पुरानी आत्माएं सबसे आगे जाएंगी या जो नई उतर रही है वो तमो प्रधान बनने में सबसे आगे जाएंगी? हैं? जो पुरानी आत्माएं हैं वो सबसे आगे तमो प्रधान बनने में भी जाती है, क्योंकि नियम है जो बड़े आदमी का बच्चा है
वो सुख कुसंग में आता है, और छोटे छोटे आदमियों के बच्चे भी कुसंग में आते हैं। कुसंग में आकर के ज्यादा बिगड़ैल कौन बनते हैं? बड़े आदमियों के बच्चे ज्यादा बिगड़ैल बन जाते हैं। तो यही हिसाब है। राम आदि में नारायण है, सबसे जास्ती सतो प्रधान, और अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है। क्यों? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के गुण अलग हैं और भगवान के गुण अलग हैं। देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु भगवान के ये गुण नहीं है। भगवान अगर 16 कला संपूर्ण बनेगा तो इस तामसी दुनिया के तमो प्रधान दुखदाई जो राक्षस हैं उनका विनाश होगा? नहीं हो सकता। इसलिए राम वाली आत्मा को ही निमित्त बनना पड़ता है। जो राम है वो ही अंत में रावण बनता है। जो कृष्ण है वो ही अंत में है कंस बनता है। कंस की परिभाषा क्या है? जो कन्याओं को कोष देता है। कंस ने सबसे बड़ा जघन्य अपराध कौन सा किया है? कन्या का जन्म हुआ और कन्या को मारने का अपराध किया। यहाँ मारना क्या होता है ज्ञान में? हाँ, कोई ज्ञान में चलने के लिए पवित्र रहने का पुरुषार्थ करता है और उसको ज्ञान की जगह अज्ञान ग्लानि की बातें सुना करके भगवान के पाठ से विरोधी बना देते हैं। तो अनिश्चय बुद्धि बनता है ना? बनता है, बनता है या नहीं? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया। निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया। तो कंस क्या करता है? जो सबसे जास्ती पवित्रता धारण करने वाली कन्याएं हैं उन कन्याओं को क्या कर देता है? अपवित्र बनाता है। कन्या के जीवन में ये खासियत है कि उसके जीवन में जो भी पहला आता है पुरुष, उसी की छाप उसके सारे जीवन में पड़ जाती। तो भगवान की याद आएगी या उस पुरुष की याद आवेगी? उस पुरुष की याद आवेगी। तो ये कंस कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा ही। जब विनाश होता है सारी सृष्टि का तो क्या बन जाती है? कंस बन जाती है। और विनाश काहे से होता है? पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश। वैसे भी ब्रह्मा की आत्मा दाढ़ी मूछ वाली थी तो विनाश का कार्य करने वाली थी, या वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद
कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाता है तब महाकाली का पार्ट बजाता है। हाँ, जब महाकाली का पार्ट बजाता है तब महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते। तो ये चंद्रमा का पार्ट है क्या? कैसा पार्ट बजाना? अति के काले मुंह का पार्ट बजाना। अति का गोरा पार्ट बजाता है कि अति का काला पार्ट बजाता है? अति का काला पार्ट। अति का क्या होता है? अंत हो जाता है। अति की अपवित्रता जब होती है तब ही सृष्टि का अंत होता है।